नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग। दरवाजा बंद करना पड़ता है क्योंकि फेवर है ना, तो टीवी देख रहा है फेवर ना दोस्तों, तो उधर का सारा आवाज आ रहा है इसीलिए। तो दोस्तों इसलिए दरवाजा बंद कर दिया है। और आप सबको पता ही है दरवाजा वगैरह जो है ना बहुत आवाज करता है, ऐसे लगता है हॉरर मूवी का ना, हॉरर मूवी में जैसे आवाज होता है ना वैसे ही। क्योंकि अब फेवर का एग्जाम खत्म हो गया है। अब सितंबर में न्यू क्लास में जाएगा फेवर, मतलब चला गया, पेपर हो गया, एग्जाम हो गया है, अब छुट्टियां हैं 1 से 1.5 महीने की। तो दोस्तों यहाँ पे ना सारे दरवाजे ऐसे हैं, ये सिर्फ यही नहीं है। ये जो मेरी सास ये दरवाजा जब लगवाई थी ना, तो इसमें ग्रीस वगैरह होता है ना, डलता है जब नए नए कुछ दरवाजे वगैरह लगते हैं तो उसको पेंट वगैरह अच्छे से होता है ना। तो कुछ भी नहीं करवाया मेरी नंद ने, सिर्फ ऐसे ही दरवाजा लगवा दिया था जब हम आए थे ना यहाँ पर तभी। तो जो ये खिड़की वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब ये जो नेट है, ये पता नहीं कैसा नेट है। यहाँ पे ना हर 6 महीने में ना चेंज करना पड़ता है, पता नहीं अजीब सा ही है। चूहे काट देते हैं, गल जाता है ये नेट, पता नहीं क्या चीज, मतलब लोहे वगैरह का नहीं है। और जब उधर वो रह रही है ना, तो उधर उधर तो ओके लाइट आ गया, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। ऑन गीजर, ओके। तो सॉरी, फ्रिज ऑन करना था, लाइट आ गया ना। और परसों भी दिया था लाइट और आज भी दिया, शुक्र आ गया है लाइट, है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों पता नहीं मतलब कैसे करवाया है, ढंग से नहीं करवाया। और अपने तरफ तो उन्होंने ना नेट का दरवाजा लगाया है, जैसे कि हमारा बाहर का मेन दरवाजा है ना, जैसे किचन का दरवाजा है, आप लोग कहते हो कि नेट का भी दरवाजा लगवा लो, तो उन्होंने तो अपना लगाया है, यहाँ नहीं लगाया है। और जो है सब कुछ हम ही लोग खर्चा किए, मतलब पैसा तो हमें नहीं दिया था। तो यही होता है कि थोड़ा सा, अब क्या बोलूँ मैं हस्बैंड बोलते हैं कि जैसे मैं उनको बोलती हूँ ना कि मतलब और किसी से बनवा लेते घर, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मतलब पैसे खाने वाले अपने ही हैं तो कोई बात नहीं, घर ही में गया है। और अगर कोई बाहर वाला घर बनवाता ना तो वो पता नहीं क्या क्या और गलतियां करता, और बन जाता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, घर के ही लोग में पैसे गया है। और अगर बाहर का भी कोई बनवाता तो वो भी तो पैसे खाता, और वो क्या भरोसा ज्यादा ही खाता, वो कुछ ज्यादा ही होता ना। तो जब ये घर बन रहा था ना, तो ये वायर वगैरह सब हम लोगों ने खरीद के यहाँ पे रखवाया था कि हम आएंगे तो फिक्स करेंगे ना, क्योंकि जब दीवार वगैरह चल रहा था तो ये सब जो वायर लगता है ना, पहले प्लस्तर होने से पहले लगता है ना, तो पूरी बोरी, बड़ी वाली बोरी नहीं होती है, सामान होता है, वायर का रोल होता है ना, जो यहाँ पे बिजली फिक्स करने आया था, तो बिजली वाला वो वायर ना चुरा के ले गया था। तो फिर क्या हुआ था, जब मेरी नंद ने ना उसको पकड़ लिया था रंगे हाथ, तो उसको फिर वो सारा रखवाया, फिर हाथ पांव जोड़ के आया, माफी मांगा, फिर से काम दे दिया मेरी ननंद ने। तो मैंने बोला जब एक बार वो चोरी कर चुका है तो दोबारा काम नहीं देना चाहिए ना उसको, ऐसे नहीं करना उनको, मतलब नहीं रखना चाहिए। एक बार इंसान दगा कर जाए, चोरी कर ले तो नहीं रखना चाहिए। फिर भी उसी से मेरी नंद ने काम वाम करवाया, पता नहीं कैसे करवाया, लेकिन हर बार बार निकल जाता है, बार बार टूट जाता है ये स्विच, ऐसे ही है, काम चला हुआ है। अब बस बन गया, रहने को मिल गया, शुक्र है। हम लोग कभी कभी यही बात करते हैं कि यहाँ पे रहने को मिल रहा है, अपना घर है, शुक्र है, वरना आज हम लोग 2 मिलियन 3 मिलियन, अब जैसा वो जो दिखाया था ना वो जगह था, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि 2 मिलियन के आसपास, 2-2.5 मिलियन के आसपास वो किराया दे रहा है। 2 रूम है, नहीं 3 रूम था उसका, और एक हॉल है, फर्स्ट फ्लोर, और पार्किंग है, एरिया तो अच्छा था। और लाइट वहाँ पे रहता है, लाइट बिल भी देना होता है। तो इन्वर्टर भी वो इंडिया से लेके आया था, इन्वर्टर का जो ऊपर का होता है ना वो सिर्फ,
और बैटरी यहाँ मिल ही जाता है, तो वो इंडिया से ही लेके आया था। हम तो बेच दिए थे, 2 इन्वर्टर बेचे थे हम लोग। मैंने बहुत सामान बेचा था जब आए थे हम लोग यहाँ। हमारे पास 4 सिलेंडर था, 2 चूल्हा था, 2 डबल बेड थे, और 6 सीटर का सोफा था, सेंटर टेबल था, और 32 और 42 इंच का 2 टीवी था। इतने बड़े बड़े हमारे क्रिसमस ट्री थे, 5.5 फुट हाइट का। उस पर जो डेकोरेट का सामान होता है वो भी, कपड़े, चद्दर बहुत लोगों को मैंने दे दिया था जो वहाँ पे रेड लाइट पे होते हैं उनको। बहुत सारा सामान बेचा था, इतना सारा सामान कि जो वो मिनी ट्रक होती है ना वो पूरी भर गई थी। पूरा सामान से नहीं, जो जो मैंने दिया था, और बाकी सब तो मैंने बेचा था, जो सोफा वगैरह सब कुछ। बहुत सामान मैंने किसी को ऐसे ही, बर्तन, चूल्हा मैंने फ्री में दे दिया। और जो बेड है, दो टीवी है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, ये सब जो सामान था, फ्रिज, डबल ड्रो का फ्रिज बड़ा वाला, ये तो कुछ भी नहीं है। वो सब मतलब बेचा मैंने, सारा घर का सामान। बाकी जो चूल्हा है और कारपेट वगैरह, छोटे मोटे टेबल कुर्सी प्लास्टिक के, साइकिल बच्चे का, बॉल वगैरह, 4-5 खिलौने बहुत थे फेवर के ना, जो बड़े वाले 30-40 लीटर की बाल्टी नहीं होती इतनी बड़ी बड़ी, 2 बाल्टी खिलौने थे फेवर के। वो सब मतलब मैंने ऐसे ही दे दिया ना, तो कहाँ वो करेगा इंसान। काफ़ी तो मैंने मतलब दान कर दिया। तो वो सब हम लोग बेच बाच के आए यहाँ पर। फिर यहाँ पे वही सब छोटी छोटी चीज़ें ना फेस करनी पड़ रही है हमें यहाँ पर। तो अब वो तो वहाँ पे सब बिक गया, तो वही हस्बैंड कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अब हम बेच रहे ना, और जहाँ हम जा रहे हैं अपने घर में, वहाँ अगर कोई सामान लेंगे तो हमें बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा घर होगा। जैसे हम इंडिया भी जाएंगे तो सामान तो यही रहेगा ना, घर अपना है। तो मैंने भी बोला हाँ। लेकिन अब सच बोलूँ, अब मुझे घर को सजाने का ना इतना शौक नहीं रहा, इतना शौक नहीं है। यहाँ पे जैसे इंडिया में मैं सजा बजा के रखती थी, साफ सुथरा चकाचक। मैं खुद 9 बजे तक नहा वा के मेकअप वेकअप करके अच्छे कपड़े, भले मैं घर में भी रहती थी ना तब भी ऐसे मतलब फिट फाट बन के रहती थी। लेकिन जब से यहाँ पे आई हूँ तो मेरा मन हर चीज से हट गया है, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तभी तो ये तो रहा थोड़ा बहुत मेरा स्टोरी कि क्या है। और हाँ दोस्तों, आप लोग ना कमेंट करते हो कि आपको ना नाइजीरिया लड़का से शादी नहीं करना चाहिए, इंडियन लड़का से शादी करना चाहिए, तो आपको ना ये मतलब दिन नहीं दिखना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो दुनिया देखा है। बहुत सारी ऐसी मेरी सहेलियां हैं जो सबने इंडियन से शादी किया है, सबने इंडियन से शादी किया है, और किसी ने नाइजीरियन से नहीं किया है। मेरे दोस्त यार में मैं ही हूँ, तो मैंने तो उनको देखा है कि हर दिन अपने हस्बैंड से पीटना। कोई तो हस्बैंड अच्छा है तो अपनी सासू माँ से मतलब जलील होती रहती है हर वक्त हर टाइम, और कुछ के तो हस्बैंड 6-6 महीना 7 साल भर अपने काम पे बाहर रहते हैं, और बीवी घर में रहती है सासू माँ ससुर के साथ। तो ऐसे मैंने बहुत मतलब देखे हैं, और कितने को तो मैंने देखा है। मैं तो ये भी बताती हूँ आपको, एक और मेरी सहेली थी वही नेप्सराय में, वो उसका हस्बैंड वो था नाइजीरियन है, और वो मेरी कस्टमर थी। बाद में दोस्ती हो गई, तो उसको तो आए दिन मारता रहता था, कभी यहाँ नेल पड़ा है, कभी यहाँ नेल पड़ा है, कभी यहाँ। वो गोरी थी इसलिए वो दिखता था उसका साफ। तो जब मुझे पता चला कि नाइजीरियन हस्बैंड और ऐसे करता है, तो मुझे बहुत बुरा लगा था ना उसके मतलब कि कैसे मतलब सह रही है। तो वही है ना दोस्तों, मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैंने इंडियन से क्यों नहीं किया। थैंक्स गॉड मैंने इंडियन से नहीं किया। कभी कभी तो मैं यही सोचती हूँ, वरना आज मेरा भी कभी आंख फूटा होता, कभी सर फूटा होता, कुछ ना कुछ होता। तो इन मामलों में तो मेरे हस्बैंड टच वुड बहुत अच्छे हैं, कि ऐसा नहीं है कि शराब पी लिया बीवी को मारे, या बीवी की कमाई पे ऐश करे, बीवी को काम पे भेज दे, और बीवी अकेले मर रही है घर में सारा काम करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हस्बैंड में बहुत अच्छे हैं, वो ना वो मारते हैं ना ड्रिंक करके ड्रामा करते हो। तो पीते हैं यहाँ पर ड्रिंक, तो देखो सब लोग करते हैं, इतना कोई वैसा नहीं कि नहीं करता है। 1-2 हैं जो नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं भी जो नहीं करते हैं ड्रिंक, छूते भी नहीं हैं। मेरे हस्बैंड तो करते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, जो है वो है।
तो वो करते हैं ड्रिंक, लेकिन ये नहीं कि लगे सुनाने, मारने, पीटने, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत गर्व है कि मैंने नाइजीरियन से शादी किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ये जो है प्रॉब्लम, अब ये तो किस्मत है। अब देखो, जैसे मैंने 10 साल, यस ओके, 10 साल में मैंने रानी की तरह जिंदगी गुजारा है, और अब ये जो यहाँ नाइजीरिया में आने के बाद ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो ये सब तो अपने कर्मों का ही होता है ना। जैसे कर्म किए हैं मैंने, वैसे के हिसाब से मिल रहा है मुझे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इंडियन से शादी करती तो मैं बहुत खुश रहती। अब क्या भरोसा, इससे भी बदतर जिंदगी होती मेरी। तो इसीलिए ना दोस्तों, जरूरी नहीं है कि मैंने इंडियन से क्यों नहीं किया, नाइजीरियन से क्यों किया, आपको रेडी रहना चाहिए प्रॉब्लम फेस करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे तुम किसी से भी शादी करो, जो लिखा है ना किस्मत में वो होना ही है। तो इसीलिए ऐसा मुझे नहीं लगता कि बार बार मुझे कमेंट आता है ना कि इंडियन नहीं मिला, इंडियन नहीं मिला, और वाकई में मुझे इंडियन नहीं अच्छा मिला। तो मैंने नहीं किया, अगर अच्छा मिला होता तो जरूर करती। मैंने तो आज तक यही देखा है, जितने इंडियन मतलब मैंने देखा है ना, हमेशा यही देखा है कि अपने पत्नियों को कूटते हुए। इसलिए मैंने बहुत देखे हैं मैंने तो, स्कूल जाते हुए सुबह सुबह आने के बाद, मतलब कोई पी के मार रहा है अपनी बीवी को, कोई रास्ते में मार रहा है, बहुत देखे हैं मैंने तो, बहुत, कितना गिनाऊं मैं, 2-3 घंटा लग जाएगा वीडियो, बहुत देखे मैंने। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर लिया। और दोस्तों, इंडिया आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी। पेपर वर्क है, आप सबको पता ही है, और उसी में ही टाइम लग रहा है और कुछ नहीं है। पेपर बनना आसान नहीं है, मुझे लगा था बहुत आसान है। हम मेरे हस्बैंड को कि हम फटाफट पेपर बनाएंगे 6 महीने में और इंडिया चले जाएंगे। बोलना और कहना, सोचना बहुत फर्क होता है दोस्तों। क्यों? फ्रिज बंद कर देना, देखो नीचे चोट लगेगा, फ्रिज बंद कर दो। तो भाई है ना दोस्तों, और देखिए आज दिख रहे हैं उधर से, दोनों दिख रहे हैं हम लोग? नहीं दिख रहा, आप दिख रहे, समर नहीं दिख रहा। देखिए समर कैसे खेल रहा है। नो 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 नो, नो नो नो। इंडियन से शादी क्यों नहीं किया? मुझे अच्छा लड़का नहीं मिला तो मैंने नहीं किया। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताऊंगी, मैं पहले ना बहुत काली थी, आप यकीन नहीं मानेंगे। मुझे सब काला तवा जो होता है ना, तवा, वो बोलते थे मेरे घर में। मैं बहुत काली थी, सच में बहुत काली थी। और हाँ, मैं एक बात और भूल गई थी, आपको बताना चाहती हूँ। मेरी खुद की फ्रेंड, क्लासमेट की बात बता रही हूँ, उसका भाग्यश्री या कुछ ऐसे नाम था। तो उसको ना शादी जब हुई थी ना, एक तो वो भी काली थी मेरी तरह, हम दोनों एक ही जैसे थे, मोटे मोटे और काले। तो उसकी जब शादी हुई थी ना, उसको दहेज के लिए जला के मार दिया था, बताइए, 5 दिन बाद ही। तो ये सब देख के तो मुझे और वो लगता था। और वो छोटी थी, हम दोनों की एज, उसके छोटे एज में ही 15 की, पता नहीं 14 साल में शादी कर दिया था। 15 भी, हाँ 14-15 साल में शादी हो गई थी उसकी, बताइए। उसकी सौतेली माँ थी और बाप वही था, लेकिन शादी ऐसे जगह किया, बताइए। और दोस्तों, तो ये सब देख के ना मेरे को बिल्कुल भी मतलब नहीं ठीक लगा। मेरे को जो मतलब मिला लड़का मैंने कर लिया। जो मेरी फ्रेंड है वो बहुत हंसती कि कैसी हो गई है तू, अपने आप को देख कितनी काली हो गई है, पहले कितना बन ठन के अच्छी लगती थी, पहले भी तू मोटी थी लेकिन अच्छी लगती थी, ये वो ना। तो मैंने ना फिर बातें करना छोड़ दिया दोस्तों, कि मैंने ना अब फ्रेंड वगैरह से दूरी बना लिया है। कारण ये भी है कि जैसे
मैं बातें करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता था कि तो वीडियो बनाती है, थोड़ा मेकअप करके रहा कर, कितनी काली हो गई है, ये वो ना, तो सारी बातें बोलते थे। तो देखिए, आप लोग कमेंट करके बोलते हैं ना, तो मुझे इतना फील नहीं होता है। अगर कोई अपना बोले तो बहुत फील होता है। तो मेरी फ्रेंड वगैरह ऐसे बोलती थी, तो मैंने ब्लॉक मार दिया, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ना कि मैं अपने खिलाफ सुनूं। पहले तो मैं इग्नोर कर देती थी, मतलब जोक में ले जाती थी, मुझे असर नहीं पड़ता था। जब मैं इंडिया में रहती थी ना, अगर कोई कुछ मुझे भैंस भी बोल देना, कुछ भी बोल दे, मैं बहुत ही मस्त मौला थी उस टाइम। तो मेरे भाई बहन भी बोलते थे मुझे कि इसीलिए अब जो है ना, मैंने इतना सीख लिया है कि अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना चाहिए, ना कि मतलब उनकी गलतियों पे पर्दा डालना चाहिए। तो इसीलिए अब मैंने ना दोस्ती करना छोड़ दिया, रिश्ते बनाना छोड़ दिया मैंने। मैं अपने आप में मस्त रहती हूँ। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। जो लोग मुझे बुरा बोलते हैं यूट्यूब पे बोलते हैं, जो मुझे अच्छा बोलते हैं वो यूट्यूब पे बोलते हैं। तो इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। और दोस्तों, अभी क्या है, मेन बात क्या है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये भी मैं बता रही हूँ। जैसे कि जब मैं मायके में थी तो मैंने बहुत दुख काटे हैं, हद से ज़्यादा दुख काटा है मैंने। तो जब मैं हस्बैंड से मिली तो बहुत अच्छी लाइफ थी मेरी ना, ऐसे वाली लग्जरी लाइफ जी रही थी। तो वो जो लग्जरी लाइफ मैंने जिया है ना, उसकी आदत पड़ गई है। तो जब अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो ये सब जो मिल रहा है ना, ये मतलब बहुत भारी लग रहा है। एक एक दिन काटना, ये सब प्रॉब्लम फेस करना ना बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इतने साल से हस्बैंड के साथ मैं मेरा बेटा इतना ऐज आराम से रहे ना, फ्रीडम से रहे सब कुछ, तो वही है। तो इसीलिए मैं अपने आप को समझाती हूँ कि अंजू, अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं। मैं खुद अपने आप को समझाती हूँ, और मैंने बहुत बुरे दिन देखे, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अच्छा है। थैंक्स गॉड कि मुझे रोटी तो मिल रहा है, दूसरे देश में फिर भी मुझे रोटी मिल रहा है, मेरे हस्बैंड के बदौलत तो मिल रहा है ना। तो इसीलिए मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, ये दिन है, दिन और रात होता है तो सवेरा भी आएगा, यही मैं अपने आप को समझाती हूँ। तो ऐसा यही है। ऐसा आप लोग मत सोचिए कि मैंने नाइजीरियन से शादी किया तो ये फेस करना पड़ रहा है। ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, सबको पता है, मुझे भी पता है, आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और अब जा रही हूँ मैं इसको उबालने। बीन्स को उबाल के टमाटर प्याज डाल के बनाऊँगी और चावल फिर खाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक और कमेंट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय, थैंक यू।